इस वीडियो में हम DBMS यूनिट का चैप्टर फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स पढ़ेंगे। CBSE की ऑफिशियल बुक के बेसिस पे सारी चीज़ें कवर करेंगे और सिर्फ इस एक वीडियो को देखने के बाद तुम्हें ये चैप्टर 100% क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। फॉर्म्स और रिपोर्ट्स दोनों ही डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिन्हें तुम डेटाबेस पेन से एक्सेस कर सकते हो। यूजुअली जब हम डेटा शीट व्यू का इस्तेमाल करते हैं टेबल्स में डेटा एंटर करने के लिए, तो हमें रोज एंड कॉलम्स शो होते हैं जिन पे हमें डेटा एंटर करना होता है, और इसी चीज़ को सिंप्लीफाई करने का काम होता है फॉर्म्स का। फॉर्म्स हमें यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं जिससे हम आसानी से डेटाबेस में डेटा ऐड कर सकते हैं। एक फॉर्म में काफ़ी सारे फील्ड कंट्रोल्स होते हैं और हर एक फील्ड कंट्रोल का एक लेबल होता है और एक फील्ड वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स होता है। लेबल बताता है कि फील्ड वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स में हमें क्या डेटा एंटर करना है, और जो फील्ड वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स है उसमें हम डेटा को एंटर करते हैं जो कि टेबल के एक पर्टिकुलर फील्ड से लिंक्ड होता है और डेटा उस फील्ड में जाकर स्टोर हो जाता है। एक फॉर्म में हम टेबल के सारे फील्ड्स भी ऐड कर सकते हैं या फिर सिलेक्टेड फील्ड्स भी ऐड कर सकते हैं। दो तरीकों से हम फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट इज यूजिंग अ विजार्ड और सेकंड इज यूजिंग डिज़ाइन व्यू। विजार्ड का यूज़ करके कैसे हम फॉर्म बनाते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले डेटाबेस पेन में से फॉर्म के आइकन पे क्लिक करो, देन टास्क पेन में जाकर यूज़ विजार्ड टू क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करो। अब नेक्स्ट स्टेप में टेबल्स एंड क्वेरी लिस्ट बॉक्स में से एक टेबल सिलेक्ट कर लो। अब उस टेबल के सारे फील्ड्स यहाँ पर अवेलेबल फील्ड लिस्ट बॉक्स में तुम्हें दिख जाएंगे। इसमें से जो जो फील्ड्स तुम्हें फॉर्म में चाहिए उन्हें सिलेक्ट करो और इस एरो बटन का यूज़ करके फील्ड्स इन फॉर्म वाले लिस्ट बॉक्स में मूव करो। अगर तुम सारे फील्ड्स एक साथ मूव करना चाहते हो तो इस डबल एरो पे क्लिक कर सकते हो, फिर तुम नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दो। यहाँ पे अगर तुम फॉर्म के अंदर एक सब फॉर्म क्रिएट करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। फिलहाल हमें नहीं क्रिएट करना है तो आगे बढ़ते हैं। अब हमें फॉर्म का डिज़ाइन सेट करना है। बाय डिफ़ॉल्ट सारे कंट्रोल्स लेफ्ट अलाइंड होते हैं। अब जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया कि एक फील्ड कंट्रोल दो चीज़ों से मिलकर बनता है, पहला है लेबल और दूसरा है फील्ड वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स। अब यहाँ पर हम इन दोनों को अरेंज कर सकते हैं जैसे भी हम चाहें। लेफ्ट में लेबल, राइट में टेक्स्ट बॉक्स, या राइट में लेबल, या टॉप पे लेबल और उसके नीचे टेक्स्ट बॉक्स, या एज अ डेटा शीट ब्लॉक। तो इसमें से कोई एक सिलेक्ट करके नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दो। अब ये वाला स्टेप इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से देखो। यहाँ पे हमें दो ऑप्शंस दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन अगर तुम सिलेक्ट करोगे तो जो फॉर्म तुम्हारा बनेगा उसके टेबल का एग्जिस्टिंग डेटा शो नहीं होगा, सिर्फ तुम न्यू डेटा एंटर कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड रहता है जिसमें टेबल का एग्जिस्टिंग डेटा भी शो होगा और तुम नया डेटा भी ऐड कर पाओगे। और इसके अंदर तीन और ऑप्शंस है। अगर तुम एग्जिस्टिंग डेटा का मॉडिफिकेशन अलाउ नहीं करना चाहते हो तो वो भी सेट कर सकते हो, या एग्जिस्टिंग डेटा का डिलीशन अलाउ नहीं करना चाहते हो तो वो भी सेट कर सकते हो, या फिर अगर न्यू डेटा का एडिशन अलाउ नहीं करना है तो वो भी सेट कर सकते हो। और फिर नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दो। इस स्टेप में तुम स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हो अपने फॉर्म में, उसका कलर सेट कर सकते हो और फील्ड बॉर्डर भी सेट कर सकते हो। देन नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दो। इस स्टेप में तुम फॉर्म का नेम सेट कर सकते हो और इसी स्टेप में तुमसे पूछा जाता है कि तुम इस फॉर्म पे आगे काम करना चाहते हो या इसे मॉडिफाई करना चाहते हो। तो अभी क्योंकि हम इस पे काम करना चाहते हैं तो वर्क विद फॉर्म वाले रेडियो बटन पे क्लिक करो और फिनिश बटन पे क्लिक कर दो। तो अब तुम इस फॉर्म पे काम कर सकते हो। फॉर्म डिज़ाइन विंडो के लेफ्ट साइड पे ये होता है फॉर्म्स कंट्रोल टूल बार और बॉटम पे होता है ये रिकॉर्ड्स टूल बार। फॉर्म को मॉडिफाई कैसे करते हैं वो देखते हैं। जैसे मान लो हमने अपने फॉर्म का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो उसके लिए सबसे पहले डेटाबेस पेन से फॉर्म्स के आइकन पे क्लिक करो, देन फॉर्म के नेम पे राइट क्लिक करो और एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करो, जिससे अलग से एक फॉर्म डिज़ाइन व्यू ओपन हो जाएगा। अब फॉर्म पे राइट क्लिक करके पॉपअप मेन्यू से पेज स्टाइल्स पे क्लिक करो। अब पेज स्टाइल डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें हम एरिया टैब में जा करके जो भी कलर हमें चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर ओके बटन पे क्लिक कर दो तो वो कलर अब तुम्हारे फॉर्म में ऐड हो जाएगा। अगर तुम फॉर्म में लेबल्स एडिट करना चाहते हो तो फॉर्म के नेम पे राइट क्लिक करके एडिट पे क्लिक कर दो। देन उस लेबल के ऊपर अपना कर्सर प्लेस करो जिसमें तुम चेंजेस करना चाहते हो और कीबोर्ड पे कंट्रोल की प्रेस करके उस लेबल पे क्लिक करो। देन सिलेक्टेड लेबल पे राइट क्लिक करो और पॉपअप मेन्यू से कंट्रोल प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन सिलेक्ट करो। द प्रॉपर्टीज़ लेबल फील्ड डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसमें तुम्हें जो भी चेंजेस करने हैं वो करके फिर तुम इसे क्लोज कर दो तो वो चेंजेस तुम्हारे फॉर्म में अप्लाई हो जाएंगे। नेक्स्ट इज मूविंग कंट्रोल्स। इन कंट्रोल्स को मूव करना काफ़ी सिंपल है। कीबोर्ड पे कंट्रोल की प्रेस करके इस कंट्रोल पे क्लिक करो, देन क्लिक करके उसे ड्रैग करो जहाँ पे भी तुम्हें उसे प्लेस करना है। नेक्स्ट इज चेंजिंग साइज ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल। टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल का साइज चेंज करने के लिए कंट्रोल की प्रेस करके उस टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करो। अब उसके कॉर्नर्स पे पोजीशन हैंडल्स तुम्हें दिखेंगे, उसमें से किसी एक पे अपना कर्सर प्लेस करो तो तुम्हें दिखेगा कि वो एक डबल साइडेड एरो में चेंज हो गया है। देन उसे ड्रैग करके तुम उस टेक्स्ट बॉक्स का साइज छोटा या बड़ा कर सकते हो। नेक्स्ट इज एडिंग अ टूल टिप।
टूल टिप बस एक छोटा सा टेक्स्ट होता है जो कि तब डिस्प्ले होता है जब तुम अपना माउस का कर्सर एक कंट्रोल के ऊपर लेके जाते हो। इसे टूल टिप टेक्स्ट या हेल्प टेक्स्ट भी कहते हैं, जो कि यूजर को हेल्प करता है ये बताकर कि टेक्स्ट बॉक्स में क्या डेटा एंटर करना है। मतलब हेल्प तभी करेगा जब तुम कुछ मीनिंगफुल उसमें लिखोगे। तो टूल टिप कैसे ऐड करते हैं वो देखते हैं। कीबोर्ड पे कंट्रोल की प्रेस करके इसमें से किसी एक टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करो जिसमें भी तुम्हें अपना हेल्प टेक्स्ट ऐड करना है। देन अब उस पे राइट क्लिक करो और पॉपअप मेन्यू से कंट्रोल प्रॉपर्टीज का ऑप्शन सिलेक्ट करो। द प्रॉपर्टीज टेक्स्ट बॉक्स अपेयर होगा। इसमें तुम नीचे स्क्रॉल करके टेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे आओ। इसमें तुम अपना हेल्प टेक्स्ट एंटर कर सकते हो जो कि यूजर को हेल्प करेगा सही डेटा एंटर करने में। और बस फिर तुम इस क्रॉस बटन पे क्लिक करके इस डायलॉग बॉक्स को बंद कर दो। अब जब तुम इस टेक्स्ट बॉक्स पे अपना माउस का कर्सर प्लेस करोगे जिस पे तुमने हेल्प टेक्स्ट ऐड किया था, तो वो अब तुम्हें यहाँ पे डिस्प्ले होगा। फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स के बारे में बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल एक नया क्वेश्चन तो आता ही है, और कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके क्वेश्चंस हर साल रिपीट होते रहते हैं, और वो टॉपिक्स तुम्हें तब पता चलेंगे जब तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लास्ट 5 ईयर्स के आईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली ई बुक दी हुई है। उसमें लास्ट 5 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उनके सोल्यूशंस भी हैं, तो उनकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना। नेक्स्ट अब बात करते हैं फॉर्म्स कंट्रोल टूल बार के बारे में। फॉर्म्स कंट्रोल टूल बार में काफ़ी सारे टूल्स होते हैं जिससे हम फॉर्म में कंट्रोल्स को ऐड या मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इनमें से कुछ टूल्स को यूज़ करना सीख लेते हैं। यूजुअली जब हम कंप्यूटर में फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तो एक कैलेंडर शो होता है जिससे हम डेट चूज़ कर सकते हैं, जो कि हमारे काम को आसान कर देता है एज़ कम्पेयर टू कि हम खुद से डेट को टाइप करें फॉर्म में, राइट। तो एक फॉर्म में डेट वाली फील्ड में कैसे हम कैलेंडर को ऐड कर सकते हैं वो देखते हैं। स्टेप नंबर 1, कीबोर्ड पे कंट्रोल की प्रेस करके डेट टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करो तो ये टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट हो जाएगा। देन राइट क्लिक करो और पॉपअप मेन्यू से कंट्रोल प्रॉपर्टीज का ऑप्शन सिलेक्ट कर लो। अब प्रॉपर्टीज डेट फील्ड डायलॉग बॉक्स में स्क्रॉल करके तुम डेट फॉर्मेट प्रॉपर्टीज पे जाओ जिसमें बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म डिस्प्ले हो रहा होगा। इसमें तुम क्लिक करके स्टैंडर्ड लॉन्ग फॉर्म सिलेक्ट कर लो। देन स्क्रॉल करके ड्रॉप डाउन प्रॉपर्टीज पे आओ। इसमें बाय डिफॉल्ट नो सिलेक्टेड रहता है तो इसे चेंज करके येस कर दो। देन ये डायलॉग बॉक्स क्लोज कर दो। अब जो हमारा डेट वाला टेक्स्ट बॉक्स था वो चेंज हो जाएगा एक लिस्ट बॉक्स में, जिसके साइड में एक एरो डिस्प्ले होगा जिस पे क्लिक करके कैलेंडर डिस्प्ले होगा और वहां से यूजर इजीली डेट चूज कर पाएगा। नेक्स्ट इज एडिंग टेक्स्ट टू द फॉर्म। एक फॉर्म में टाइटल, हेडिंग या सब हेडिंग्स ये सब कैसे ऐड करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले फॉर्म कंट्रोल टूल बॉक्स से लेबल के आइकन पे क्लिक करो। अब फॉर्म में जाओ और क्लिक एंड ड्रैग करके एक लेबल फील्ड बॉक्स क्रिएट करो। देन उस बॉक्स पे डबल क्लिक करो तो प्रॉपर्टीज लेबल फील्ड बॉक्स ओपन होगा। अब इसमें लेबल प्रॉपर्टीज में तुम अपना टाइटल एंटर कर दो। इस टाइटल टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज करने के लिए इसी डायलॉग बॉक्स में स्क्रॉल करो और फॉन्ट प्रॉपर्टी बॉक्स के आगे जो बटन है उस पर क्लिक करो। अब कैरेक्टर डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसमें तुम फॉन्ट सिलेक्ट कर लो और फॉन्ट का साइज भी तुम सेट कर सकते हो। देन ओके बटन पे क्लिक कर दो और प्रॉपर्टीज लेबल फील्ड डायलॉग बॉक्स को भी क्लोज कर दो। देखो अब जो हमारा टाइटल है वो फॉर्म में डिस्प्ले हो रहा है उन सभी फॉर्मेटिंग के साथ जो भी हमने इस पे अभी लगाई थी। नेक्स्ट अब देखते हैं कि कैसे एक फॉर्म की मदद से ही हम एक नया रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं। इसके लिए हमें डिज़ाइन व्यू से फॉर्म व्यू में शिफ्ट होना पड़ेगा। उसके लिए फॉर्म्स कंट्रोल टूल बार से डिज़ाइन मोड के बटन पे क्लिक करो तो ये फॉर्म व्यू विंडो ओपन होगी। इसमें नया रिकॉर्ड ऐड करने के लिए रिकॉर्ड्स टूल बार में मौजूद ऐड रिकॉर्ड के बटन पे क्लिक करो तो एक नया रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा। देन अब इसे सेव करने के लिए रिकॉर्ड्स टूल बार में सेव बटन पे क्लिक कर दो। अगर तुम किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हो तो इस रिकॉर्ड पे जाओ, रिकॉर्ड टेक्स्ट बॉक्स पे रिकॉर्ड नंबर लिख के या नेविगेशन बटन का यूज करके। देन रिकॉर्ड्स टूल बार पे डिलीट के बटन पे क्लिक कर दो। हो गया रिकॉर्ड डिलीट। नेक्स्ट अब रिपोर्ट्स की बात करते हैं। जब भी हम क्वेरी का यूज करके डेटाबेस से कुछ डेटा रिट्रीव करते हैं तो वो सिंपल रोज और कॉलम्स के फॉर्म में ही रिट्रीव होता है, पर हम चाहें तो उस डेटा को और अट्रैक्टिव और कस्टमाइज तरीके से शो करवा सकते हैं रिपोर्ट्स की मदद से। एक रिपोर्ट कैसे क्रिएट की जाती है वो देखते हैं। हम इस इवेंट्स टेबल के बेसिस पे एक रिपोर्ट क्रिएट करेंगे। सबसे पहले लिब्रे ऑफिस बेस ओपन करके डेटाबेस पेन से रिपोर्ट के आइकन पे क्लिक करो। देन टास्क पेन में यूज विजार्ड टू क्रिएट रिपोर्ट के बटन पे क्लिक करो। इससे अब रिपोर्ट विजार्ड और उसके साथ 2 और विंडोज ओपन हो जाएंगी। एक तो है ये रिपोर्ट बिल्डर विंडो और दूसरा है ये ऐड फील्ड डायलॉग बॉक्स। विजार्ड की बात करते हैं। इसमें हमें टेबल सिलेक्ट करके उस टेबल की फील्ड सिलेक्ट करनी है कि कौन सी फील्ड हमें रिपोर्ट में चाहिए। तो जो भी फील्ड हमें चाहिए उसे अवेलेबल फील्ड लिस्ट से सिलेक्ट करो और इस एरो का यूज करके फील्ड्स इन रिपोर्ट लिस्ट में मूव करो।
अगर सारी फील्ड्स एक साथ मूव करनी है तो ये डबल एरो पे तुम क्लिक कर दो, तो सारी फील्ड्स एक साथ ही फील्ड्स इन रिपोर्ट वाले लिस्ट बॉक्स में आ जाएंगी। देन नेक्स्ट पे क्लिक करो। अब हमें सभी फील्ड्स को लेबल करना है। बाय डिफॉल्ट जो कॉलम हेडर होता है वही एज अ लेबल शो होता है, बट हम इसे चेंज करके नया नाम भी ऐड कर सकते हैं। देन नेक्स्ट बटन पे क्लिक करो। अब हम अगर डेटा को किसी फील्ड के बेसिस पे ग्रुप करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, वरना डायरेक्ट नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। नेक्स्ट अब अगर रिपोर्ट में हम डेटा को किसी फील्ड के बेसिस पे शॉर्ट करके शो करना चाहते हैं तो वो हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। जैसे इवेंट आईडी सिलेक्ट करो और देन असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर सिलेक्ट कर लो और फिर नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दो। अब यहाँ पर हमें रिपोर्ट का लेआउट सेट करना है। लेआउट मतलब कि रिपोर्ट में जो टाइटल्स हैं, लेबल्स हैं, वो किस तरह से डिस्प्ले होंगे वो हमें सेट करना है। इसके अलावा रिपोर्ट का ओरिएंटेशन भी हम इस स्टेप में सेट कर सकते हैं कि लैंडस्केप रखना है या पोर्ट्रेट रखना है। देन नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके हम पहुंचेंगे लास्ट स्टेप पे। यहाँ पर हम अपनी रिपोर्ट का नामकरण करेंगे और बाय डिफॉल्ट हमारी ये रिपोर्ट का टाइप डायनेमिक सेट है, यानी अगर बेस टेबल या क्वेरी चेंज होती है तो रिपोर्ट भी ऑटोमेटिकली चेंज होगी। अगर तुम नहीं चाहते कि ऑटोमेटिकली रिपोर्ट अपडेट हो तो तुम इसका टाइप स्टैटिक सेट कर दो। अब इसके बाद तुम्हें ये सिलेक्ट करना है कि विजार्ड एंड होने पे क्या तुम रिपोर्ट क्रिएट करना चाहते हो या इसे और मॉडिफाई करना चाहते हो। डिफॉल्ट ऑप्शन रहता है कि हमें रिपोर्ट क्रिएट करनी है, तो इसे वही रहने देते हैं। अब फिनिश बटन पे क्लिक कर दो तो ये रिपोर्ट तुम्हारी डिस्प्ले हो जाएगी, जैसा कि तुम स्क्रीन पे देख सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक इज इंसर्टिंग अदर कंट्रोल्स इन द रिपोर्ट। अभी जो हमने रिपोर्ट जनरेट करी थी वो काफी सिंपल और बोरिंग सी थी, तो इसे और प्रेजेंटेबल बनाने के लिए हम उसमें और कंट्रोल्स ऐड कर सकते हैं, जैसे टाइटल, ऑथर नेम, डेट ऑफ जनरेशन ऑफ रिपोर्ट एक्सेट्रा। उसके लिए रिपोर्ट के नेम पे राइट क्लिक करो और एडिट का ऑप्शन सिलेक्ट कर लो। रिपोर्ट बिल्डर विंडो ओपन होगी जिसमें रिपोर्ट कंट्रोल टूल बार से तुम काफी सारे कंट्रोल्स अपनी रिपोर्ट में इंसर्ट कर सकते हो। सबसे पहले देखते हैं कि कैसे हम अपनी रिपोर्ट में टाइटल और हेडिंग्स ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले रिपोर्ट कंट्रोल्स टूल बार में लेबल टूल पे क्लिक करो। अब माउस का पॉइंटर रिपोर्ट पर लाओ और क्लिक एंड ड्रैग करके एक लेबल टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करो। अब उस पर डबल क्लिक करके प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स ओपन करो और जो टाइटल तुम शो कराना चाहते हो वो लेबल प्रॉपर्टी टेक्स्ट बॉक्स में टाइप कर दो और फॉन्ट प्रॉपर्टी में जाकर इसका फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट साइज सेट कर दो। देन प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स को क्लोज कर दो। तो अब जब तुम इस रिपोर्ट को खोलकर देखोगे तो ये टाइटल तुम्हें रिपोर्ट में दिखेगा। अगर डेट एंड टाइम इंसर्ट करना चाहते हो रिपोर्ट में तो वो करने के लिए रिपोर्ट के नेम पे राइट क्लिक करके एडिट का ऑप्शन सिलेक्ट करो। देन यहाँ पर पेज हेडर एरिया पे क्लिक करो। इसके बाद मेन मेन्यू से इंसर्ट के अंदर डेट एंड टाइम के ऑप्शन पे क्लिक करो, जिससे डेट एंड टाइम डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसमें तुम डेट और टाइम का फॉर्मेट सिलेक्ट कर लो और ओके बटन पे क्लिक कर दो। तो डेट एंड टाइम पेज हेडर एरिया के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे डिस्प्ले होने लगेगा। तुम चाहो तो उस पर क्लिक करके उसे पेज हेडर एरिया में किसी और लोकेशन पे ड्रैग कर लो तो वो वहां पर मूव हो जाएगा और फाइनल रिपोर्ट तुम्हारी कुछ इस तरीके की दिखेगी। तो यहाँ पर हमारा फॉर्म्स एंड रिपोर्ट वाला चैप्टर कंप्लीट होता है और इसी के साथ हमारी DBMS यूनिट भी यहाँ पर समाप्त होती है। पर सिर्फ वीडियोस देख के बोर्ड एग्जाम देने मत चले जाना, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कर लेना। डिस्क्रिप्शन में PYQs की ई-बुक का लिंक है, वहां से तुम उसे डाउनलोड कर सकते हो और अपने बोर्ड एग्जाम्स में मैक्सिमम मार्क्स इंश्योर कर सकते हो। तो इतना ही रखते इस वाली वीडियो के लिए। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर दो इस वाले चैनल को। मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वाली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स मेरे भाई और बहन।